हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल ट्रेडिंग स्कूल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रेडिंग स्कूल। मैंने इस चैनल्स का एक्चुअल में जो नाम रखा है ट्रेडिंग स्कूल अगर रखा है ना, तो उसके पीछे का मेन पर्पस यही है कि प्रॉपर लर्निंग देना आप सभी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट में कैसे काम किया जाए, कैसे काम नहीं किए करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को समझना होगा हम लोगों को मार्केट में। देखिए, मार्केट मार्केट एक डायनामिक है, ठीक है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से आप लड़ नहीं सकते हो। इस मार्केट में काम करने के लिए आपको मार्केट के हिसाब से ही चलना होगा, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। मार्केट जो कर रहा है, मार्केट के डायरेक्शन को ही आपको कैच करना होगा। बेसिकली आज मैं शुरुआत जो करना चाहता हूँ वो आप लोगों के साथ ये करना है, बेसिक इंट्रोडक्शंस अबाउट ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में देखिए, काम करने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है कि कोई भी कर सकता है। बहुत लोग हैं पैसा कमाते भी हैं, लेकिन अगर हम उनको प्रॉफ़िट और लॉस से कैलकुलेट करेंगे ना, तो लॉस वाला फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है इंस्टेड ऑफ प्रॉफ़िट। देखिए, प्रॉफ़िट किया जाता है मार्केट में, ठीक है। प्रॉफ़िट करने के लिए कुछ डिसिप्लिन के साथ हमको ट्रेड करना पड़ती है मार्केट में। देखिए, मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी ऑप्शंस ट्रेडिंग करे। जैसे बैंक निफ्टी हुआ, बहुत सारे इंडेक्स हैं, फिन निफ्टी है, मिड कैप है। आपको हर इंडेक्स में एक्सपर्ट नहीं होना है। पहली चीज़, आप तो ये मान के चलिए कि मार्केट में, देखिए मार्केट में 10 तरीके के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो हम 10 में तो एक्सपर्ट हो नहीं पाएँगे। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि कोई भी आप इंडेक्स पकड़िए। वैसे मेजर इंडेक्सेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है निफ्टी, फिफ्टी और बैंक निफ्टी। तो जो मेरे हिसाब से, मतलब अगर कोई नया है, बिगिनर, 3 महीने, 6 महीने हुए हैं, साल भर हुए हैं, अगर वो कंबाइंड क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, जैसे निफ्टी में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, और अगर उसमें उनको कंसिस्टेंट प्रॉफ़िट नहीं हो पा रहा है, तो देखिए, प्रॉफ़िट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉफ़िट किया जा सकता है कंसिस्टेंस। उसके लिए कुछ डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ेगा, रूल्स हैं। मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट को समझने के लिए हमें मार्केट के बारे में पहले जानना होगा कि ये मार्केट किस तरीके से काम करता है। देखिए, मार्केट में काम करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है, नॉर्मल। इसको आप एज़ ए बिज़नेस देख के चलिए, जैसे बिज़नेस होता है, इंसान काम करता है, तो एक माइंडसेट सेट करना पड़ेगा सबसे पहले इस मार्केट में काम करने के लिए। गैम्बलिंग वाली सोच के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। गैम्बलिंग गैम्बलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जो एक जुआरी सोच होती है ना, उस सोच के साथ आप इस मार्केट में एंट्री मत कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप जुआरी सोच के घुसेंगे इस मार्केट में, तो फिर आपको हमेशा गैम्बलिंग करने के तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि आज मैंने मार्केट में 1 लाख रुपए लगाया तो मुझे 2 लाख रुपए करना है, तो वो सोच एक जुआरी होती है। जुआरी और गैम्बलिंग वाली थिंकिंग के साथ काम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आप परसेंटेज और प्रॉफिट्स के बारे में आप सोचिए, समझिए। देखिए, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज में अगर आप लेके चलोगे ना, तो वो आपका रिस्क और रिवार्ड दोनों आपके फेवर में जाएगा। कोई भी ट्रेड को लेने के पहले आपको सबसे पहले उस ट्रेड में कितने रुपए का आप लॉस झेल सकते हो, ले सकते हो, ताकि आपको अगली ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम, परेशानी को फेस ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, कोई भी जब ट्रेड में एंट्री की जाती है, मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, जैसे निफ्टी 50 हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, हाईली वोलेटाइल इंडेक्स है बैंक निफ्टी, उसके कंपैरिजन में है निफ्टी। तो निफ्टी इज़ बेटर देन बैंक निफ्टी फॉर न्यू ट्रेडर्स, बिगिनर्स। और अगर कोई एक्सपीरियंस है 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 13 साल, तो काम देखिए, काम दोनों में किया जा सकता है। मैं रोक नहीं रहा हूँ कि आप निफ्टी में काम ना कीजिए, बैंक निफ्टी में काम ना कीजिए, काम कीजिए, बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि काम तो करना ही है, पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने के लिए आपको इंडेक्स के रूल्स को डायरेक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे निफ्टी, मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या है, क्या चीज़ है? बैंक निफ्टी सुनते हैं कि भाई बैंक, इंडिया के अपने सारे बैंक होते हैं, उन सारे इंडेक्सर्स को मिला के बैंक निफ्टी बना दिया गया, ठीक। अब बैंक निफ्टी में आप देखते होंगे कि एक-एक दिन में जो मूवमेंट होता है, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000, कभी-कभी 2-2 हज़ार, कभी-कभी 3-3 हज़ार पॉइंट का फॉल। ये जो होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है।
जब वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसी हिसाब से मूवमेंट भी होता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको पहले ही प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। कोई भी इंडेक्स हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। जैसे सपोज़ दैट मैं ले लूँ, मैं अपना एग्ज़ाम्पल ले लूँ। मैं निफ्टी में काम कभी-कभी करता हूँ ओकेजनली, जब मेरे पास सारी चीज़ें एनालिसिस रहती हैं, डायरेक्शन, ऑप्शन चेन के बारे में। बैंक निफ्टी में रेगुलर बेसिस में करता हूँ, ठीक है? अब चूँकि रूल्स और रेगुलेशंस आ गए हैं सेबी के कि जिसमें मैं अपना प्रॉफ़िट शेयर, प्रॉफ़िट लॉस ये सारी चीज़ें नहीं शो कर सकता। वो स उन उनके चक्कर में मैं सारी चीज़ें अभी नहीं शो कर रहा हूँ, लेकिन करूँगा। जब कभी जैसे मेरा जो ऑफ़लाइन बैचेज़ चलते हैं, इसमें सारी चीज़ें ओपनली दिखाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कॉल टिप्स, लाइव ट्रेडिंग वग़ैरह का कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बात की नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूँगा कि भई आप अपने आप से अपना डिसीज़न खुद लेके इस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। कब एंट्री करना है? कौन चीज़ों देखिए, मार्केट में एंट्री जब की जाती है तो सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना होता है। ट्रेंड कैसे पता किया जाता है? इसके लिए कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें चेक करना पड़ता है। मार्केट का डायरेक्शन क्या है? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है? मार्केट में 2 तरीके के कैंडल बनते हैं। एक कैंडल बनता है ग्रीन, एक कैंडल बनता है रेड। ग्रीन बायर की होती है, रेड सेलर की होती है। तो बायर और सेलर इक्वल बनता है। आप देखते होंगे मार्केट का जब चार्ट ओपन होता है, चार्ट बनता है, तो ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, रेड बहुत बड़ी बनती है, फिर ग्रीन बहुत बड़ी बनती है। भाई सही है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप आपको कौन-सी ग्रीन कैंडल में एंट्री करनी है बाइंग के लिए, कौन-सी स रेड कैंडल में एंट्री करनी है सेल के लिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको बारे में आपको पहले जानना होगा, समझना होगा। क्योंकि देखिए, बिना समझे और डायरेक्शन को समझे चीज़ें इतना आसान नहीं है, जितनी आसान बताई जाती है। कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको। रूल्स का मतलब ये होता है कि कुछ नियम बनाने पड़ेंगे आपको कि आप 1 दिन में 1 ट्रेड करोगे, 2 ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेड नहीं करोगे। मतलब आपको अपने आप में एक वो करना पड़ेगा कि नहीं, आज का मान लो आपने एक पहली ट्रेड ली। अब मान लीजिए आपने पहली ट्रेड ले ली, ठीक है? अब पहली ट्रेड ली, उसमें आपने अपना लॉस और प्रॉफ़िट दोनों कैलकुलेट करने के बाद ही आपने एंट्री बनाई, ठीक है? अब आप वेट कीजिए मार्केट, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करा, तो आपका जो भी टारगेट्स हो, आप उसको जैसे ही वो पूरा होता हुआ दिखाई दे, आप उससे एग्ज़िट हो जाइए, ठीक है? पहला तो तरीका ये रहेगा, मतलब स्टार्टिंग पर्पज़ से, कि भाई ठीक है, छोटे टारगेट लेके चलिए। जैसे जितनी कैपिटल को आप यूटिलाइज़ कर रहे हो ट्रेड में, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है? तो पहली ट्रेड में आपको 1 लाख रुपए नहीं लगाने हैं। पता चला आपने पहली ट्रेड में 300 क्वांटिटी ले ली, तो वो आपके पूरे 1 लाख रुपए हो गए। अब उसमें से आपने 30 रुपए का लॉस ले लिया, 40 रुपए का ले लिया, तो आपका अच्छा खासा करीब 10-12 हज़ार रुपए का लॉस शुरू हो जाएगा। तो लॉस हमेशा आपका उस फिगर में होना चाहिए कि सेकंड ट्रेड जब ली जाए, तो वो लॉस आपको दर्द ना दे। तो हमेशा प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ ही आपको मार्केट में एंट्री करनी है। यही सारी चीज़ों को देखिए, मैं मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, मार्केट के बारे में जो समझाने का तरीका है, जिस तरीके से मैंने समझा है ना, प्योर देसी तरीका कैसा, जो रियल टाइम इफ़ेक्टिव है। रियल टाइम का मतलब ये होता है कि मैं कोई यहाँ पे आपको किताब देख रहे होगे, मैं बिल्कुल सामने देखता जा रहा हूँ, मैं बात करता जा रहा हूँ। मैं कोई किताब-विताब नहीं खोल के पढ़ रहा, क्योंकि मैं मुझे अप्रॉक्स पौने 3 साल, ढाई साल से ज़्यादा तो हो ही गया है, ठीक है? तो मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, देखिए गलतियों से इंसान सीखता है। तो जो-जो चीज़ें करके मैंने मार्केट को समझना सीखा है, वही तरीका मैं आपको बताऊँ। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मार्केट के बारे में बताऊँगा, और वो वो जो तरीका है, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि वही काम करता है मार्केट में। जब आप रियल टाइम बैठते हो, मार्केट में ट्रेड लेते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वही समझ में आएँगी। यहाँ पे मैं अभी मेरे मैं एक डिजिटल बोर्ड ले आता हूँ, उसमें लगाता पढ़ाता हूँ, ये करूँ, वो करूँ, ठीक है? उससे कुछ होता तो है नहीं। देखिए, मेरा ये पर्पस है लर्निंग देना, लर्निंग के अलावा और कुछ नहीं। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि जो-जो बातें मैं बताऊँ, आप उनको समझिए। उन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप मार्केट में एंट्री कीजिए। अपना लॉस, अपना प्रॉफ़िट दोनों चीज़ों को आप कैलकुलेट करके चलिए। दिन में 1 ट्रेड लीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ट्रेड लीजिए, कि देखिए मार्केट दिन भर चलता है, सवा 9 से सवा 3, साढ़े 3 बजे तक। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय आप करो करो। आपको एक अपना टारगेट करना है।
मान लीजिए आपने 50,000 रुपये, आपके पास 1,00,000 रुपये था, आपने 50,000 रुपये का पहला ऑर्डर ले लिया, ठीक है। अगर उसमें उसका 10% कितना होता है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, मार्केट से एग्जिट हो जाइए, उस दिन आप अपना सिस्टम बंद कर दीजिए, डन फॉर द डे हो गया आपका। 5,000 का लॉस हो गया आपका, सिस्टम बंद कर दीजिए, उस दिन का आपका डन फॉर द डे हो गया। इस तरीके की सोच आपको डेवलप करना पड़ेगी अपनी, क्योंकि देखिए मार्केट है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट वहीं का वहीं रहेगा, हम और आप चले जाएंगे। मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करता है छोटी कैपिटल से, तो उसको छोटी क्वांटिटी के साथ काम करना चाहिए। जल्दी बड़ा जल्दी और मतलब कम समय में जल्दी बहुत सारा पैसा कमाने की जो एक सोच होती है ना, उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा आपको अपने माइंडसेट से। हमेशा परसेंटेज पे प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, हमेशा परसेंटेज पे लॉस कैलकुलेट कीजिए। जब आप इस कैलकुलेशन के साथ मार्केट में ट्रेड लोगे, तो आप मार्केट में ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे। और मार्केट में टिकना, जो टिकता है ना ट्रेड लेने के बाद, वहीं से प्रॉफिट में दिखाई देता है। डरना नहीं है मार्केट से, मार्केट में कोई ऐसी चीज़ थोड़ी हो रही है जो डर लग रहा है। अगर आपने सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद ही एंट्री ली है, तो मार्केट आपको रिवार्ड देगा। ये चीज़ है, पहले मैं डरता था, मैंने एंट्री ली, मुझे पता नहीं रहता था कब मुझे एग्ज़िट करना है, बस ली, निकल गए, प्रॉफ़िट हुआ, लॉस हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन अब मैं रुकता हूँ मार्केट में, मैं ट्रेड लेता हूँ। लेकिन हाँ, जो भी मेरी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी साइज़ होता है, वो मैं पूरी कैपिटल एक पहली ट्रेड में नहीं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। देखिए मैं कोई इतना बड़ा तो ज्ञानी तो हूँ नहीं इस मार्केट के बारे में कि मैं जहाँ पे ट्रेड लूँगा वहीं पे प्रॉफ़िट होगा। देखिए कुछ सेटअप्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जब वो सारी चीज़ें हमको हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट में दिखाई देती हैं, तभी हम ट्रेडिंग करते हैं, तभी हम एंट्री बनाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमारा लॉस भी होता है। देखिए लॉस तो होगा, लॉस से डरना थोड़ी है आपको, लॉस अगर हो रहा है तो वो आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग देके जा रहा है। तो कोशिश पूरी यही रहेगी कि जो तरीका जिस डायरेक्शन से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मार्केट के बारे में, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे ग्लोबल मार्केट्स पे आऊँगा, मार्केट के जो और कौन-कौन से टूल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। देखिए मैं बिल्कुल ही निहायत ही सिंपल तरीके से मार्केट के बारे में आपको एजुकेशन दूँगा। क्योंकि मार्केट सिंपल तरीके से काम करता है। मार्केट में चीज़ों को ज़बरदस्ती लगाने से मार्केट काम नहीं करता, ठीक है? तो मार्केट को सिंपल तरीके से देखिए, सिर्फ़ चार्ट, चार्ट है मार्केट का बस। मार्केट में चार्ट रीडिंग अगर आपको आ गई, तो कोई इंडिकेटर, किसी भी तरीके का एल्गो, कोई आपको टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन करना पड़ेगा कि वो सवेरे आपको मैसेज कर दे, ये सारी चीज़ें। तो बस बेसिक बेसिक चीज़ों को आप समझिए मार्केट के बारे में, सिंपल तरीके से। उन्हीं सिंपल तरीकों से आप मार्केट में एंट्री बनाइए, रुकिए, आपने ट्रेड ली है, वेट कीजिए, या तो स्टॉप लॉस होगा या प्रॉफ़िट होगा, 2 में से कोई एक चीज़ तो पक्की, जो पहले हो जाए आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बस इसी तरीके से मार्केट को समझा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, एक-एक करके अगर मैं चीज़ों को एकदम नहीं बता सकता हूँ, ठीक? मैं एक डायरेक्शन में आपको बताऊँगा कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। सोच का मतलब ये होता है कि एक माइंडसेट, ट्रेड लेने के पहले आपको एक दिमाग में ट्रेड लेना पड़ेगी कि हाँ, मैं ट्रेड लूँ कि ना लूँ। कोई जल्दबाज़ी में नहीं है, किसी के कहने पे नहीं लेना है आपको। अगर जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो एंट्री कीजिए, नहीं आ रही हैं मत कीजिए, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। आपको एक ट्रेड लेने के बाद मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट, 4 मिनट के अंदर आपको वो वहीं ट्रेड प्रॉफ़िट देगी, वहीं ट्रेड लॉस देगी। दिन भर मार्केट में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा, डेटाबेस ट्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा। सारी सभी तरीके के ये सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये लाइव मार्केट में इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है? तो पहले जी मार्केट के बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, इनको आप लोग समझिए कि मार्केट किस फंक्शंस पे काम करता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो क्यों है? हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती रहती है। जो लोग जो लोग टीवी देखते हैं, जैसे सीएनबीसी न्यूज़ चैनल हुआ, इन सारी चीज़ों को देखना छोड़िए, ठीक है? ये जो बैठे इसीलिए हैं कि आपका नुकसान कराने के लिए। और न्यूज़ को ट्रैक करना है आपको, ग्लोबल पैरामीटर्स को चेक करना है, लेकिन ये अपने ये वाले नहीं, सवेरे आपने खोल के बैठ गया मार्केट में, इनके हिसाब से आप खरीद लो। आप अपना नज़रिए को मार्केट में डिप्लॉय कीजिए।
बस अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए जो मैंने आपको जानकारी दी है, इतना अभी बहुत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद, आपने इसको पूरा देखा। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपसे दोस्तों कल कहा है कि अगर कोई भी सजेशन आप हमें देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं फिर कुछ चीज़ों को और उसमें ऐड ऑन कर सकूँ। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल्स का लिंक मिलेगा, आप उसको जॉइन कीजिए, अपनी बात के बताइए मुझे कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से मार्केट में काम करने में, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए ज़रूर। मुझे बहुत मैं इंतज़ार करता हूँ कि आप लोगों का कमेंट आए। देखिए, मैं अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं अभी चाहूँ मैं बहुत एक हाई-फ़ाई एक अपना बहुत बड़ा स्टूडियो बना लूँ, 10-10 स्क्रीन लगा लूँ, 4-4 बहुत बढ़िया। उन स्क्रीन लगाने से, स्टूडियो बनाने से प्रॉफ़िट नहीं होता है, प्रॉफ़िट होता है डिसिप्लिन से। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए जो भी मैंने आपसे बातें बताई हैं, उनको आप समझिए ध्यान से, ठीक है? चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि आप लोग क्या किस कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।